क्या टेढ़ी दृष्टि करना है इंद्र, पानी बहुत बरस रहा 3 दिनों से, तो महाराज आ गया। और अग्नि सुनो, आजकल हमारे यहाँ राक्षसियां बड़ी परेशान है। बोले महाराज बिल्कुल अब कोई परेशानी नहीं, यानी जिसके डर से बड़े बड़े लोकपाल कांपते हैं। स्वयं ब्रह्मा जो है वेद पढ़ने के लिए घर आते हैं, तब ब्रह्मा जी बातें मैं थक जाता हूँ, बड़ा परेशान रहता हूँ, तो आप घर ही आ जाया करिए, वहीं मुझे वेद पढ़ा दे। क्या वेद, बस पढ़ा दिया करिए, आप अभ्यास हो जाएगा जरा मुझे भी और आपका भी अभ्यास हो जाएगा। ब्रह्मा वेद पढ़ाने के लिए, और भगवान शंकर के तो पूछो मत, बड़े नाटकीय हैं। भगवान शंकर से कहता है वो कि महाराज बात ये कि आप मेरे गुरु हैं। भगवान शंकर बोले हमारे गुरु तो हैं तुम्हारे। बोले महाराज बात ये है कि वो गुरु पूर्णिमा के दिन पूजा करने के लिए बड़ी मुश्किल होती है। बोले कि नहीं तुमको घर आना पड़ेगा मेरे पूजा करने के लिए गुरु पूर्णिमा पर। तो रावण बोला कि क्या करें, इन्हें पूजन करने के लिए जब गुरु है भाई करनी तो है ही। संसार के लोग ये कहेंगे कि देखो रावण ऐसा कितना नास्तिक हो गया कि पूजा नहीं करता है। तो एक दिन गए रावण जी महाराज और जाकर के कौतुक ही कैलाश कुन लीन से जाए उठाए, कैलाश को उठा लिया। अब जरा सोचो यहाँ पर हम बैठे हुए हैं, 4 हमारे बड़े प्रेमी लोग आए, तो महाराज बात ये है कि आपको दंडोत क्या करें है? 4 जने पकड़ करके हम ऊंचा उठा ले, लो महाराज हम आपको दंडोत करते हैं। बता मेरी क्या हालत होगी, मैं तो हाथ में टूटने का डर होगा और पता नहीं कमर का। और आप तो जानते हैं ये अवस्था ऐसी होती है कि इसमें अगर जरा भी कहीं हड्डी टूट जाए फिर नहीं जुड़ती। अब भगवान शंकर तो कितने पुराने, भगवान शंकर ने कहा ए नालायक क्या करता है ये रावण। अरे बोले महाराज अरे गुरु तो चेलों को बहुत उठाते हैं। तो बोले फिर हमने सोचा कि संसार के लोग ये हमसे बोले शिक्षा। बोले क्या कि गुरु तो संसार में चेलों को उठाते हैं, लेकिन अब चेले नहीं गुरु को ऊपर उठाते। शंकर जी बोले अरे मूर्ख नीचे डरते से। बोले कि बस ये कहो कब पूजा कराने घर ही आ जाए करेंगे, अच्छा बाबा आ जाए करें। भगवान शंकर से कह दिया तुम्हारा जैसा सुबह इसमें रुद्राभिषेक करता हूँ, माँ कहाँ जाऊंगा, आपका नहीं करा लिया करिए। तो जिसका इतना आतंक हो और रावण के सामने खड़ी होकर के एक भारतीय महिला धड़ल्ले से ये कहती है खद्योत आत्मबल को बताओ तो मैं आपको सच बताता हूं। लोग अक्सर मुझसे कहते हैं पंडित जी सीता जी को अग्नि में प्रवेश कराया था राम जी ने। मैंने इसका अर्थ क्या समझिया, मैं दिल्ली प्रवचन कर रहा था तो एक आधुनिक लड़की तो सुनती था पंडित जी सीता जी को अग्नि में प्रवेश कराया, फिर अग्नि में प्रवेश कराने के बाद वो जली नहीं। मैंने आप जरा अपनी उंगली को जरा गैस के ऊपर रख करके जरा बताओ जलती है कि नहीं जलती। कह रहे महाराज क्या कर रहे हैं आप, जलवाएंगे कि मुझे। मैंने किसी महिला को मिट्टी का तेल डाल करके जरा डीएसएलआई दिखाया तो वो जलेगी कि नहीं। कह रहे महाराज 302 लग जाएगी, सोचना ही मत। तो मैंने कि श्री राम ने अग्नि प्रवेश नहीं कराया था। बिल्कुल नई बात बता रहा हूं मेरी बहनों भाई। सीता जी ने जब तक भगवान श्री राम ने अग्नि प्रवेश कराने की बात कही थी उससे पहले तक सीता जी के जीवन में कहीं भी कोई भी गुस्सा मुझे बताओ। उन्होंने कहा सीता ये जंगल है, अभी तक तुम जल में वास कर रही थी, तुम्हें क्षमा थी, तुम्हारे साथ अत्याचार उस जयंत ने किया और आपने उसे क्षमा करवा दिया। करुणा थी आप में, दया थी आप में, इसलिए सीता अब ऐसा करो कि अब मिलेंगे राक्षस। अपने अंदर से जलाध्वास नहीं करना है, शांति की आवश्यकता नहीं है। दुष्टों के लिए तुम उद्भवस्थित संहार कारणीं क्लेशारणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभां। अब राम की जो वल्लभा है, राम की जो प्रिया है, संहार करने वाली
संसार को आपने जागृत किया देवी, उद्भव स्थित उसको स्थित किया, क्लेशों को हरा। लेकिन अब आपको एक काम करना है। बोले क्या काम करना है? संहार काल। आज भी जब मैं वो देखता हूँ, कभी को टेलीविजन देखता हूँ और जब लड़कियों को जूडो कराटे करते हुए देखता हूँ, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। मैंने वाह, ये है लड़कियां। जिस समय लड़कियां छोटी छोटी जो युवा लड़कियां होती हैं, जब बड़े बड़े कंप्यूटर्स में और उसमें जाती हैं तो वो कहते हैं वाह क्या हुआ। ये है अग्नि प्रवेश। किसी व्यक्ति की हिम्मत कैसे हो जाएगी कि आपकी तरफ कुदृष्टि से देख ले। सहजम उचितम मनोरिसो। अगर कोई महिला न चाहे तो कोई भी व्यक्ति उससे अशिष्ट भाषा में बात कर ही नहीं सकता, ये मेरा दावा है। इसलिए मेरी छोटी छोटी जो बहनें हैं यहाँ बैठी हुई हैं, उन्हें बाकायदा ये पूरी तरह से ये अग्नि प्रवेश में होना है। देखिए कौन महिलाएं जो अंतरिक्ष में 7वीं या कितनी बार गई है, वो कहां पहुंची। तो यहां पर जो जानकी जी ने जो अग्नि प्रवेश किया है, इससे पहले तक सीता जी ने कभी गुस्सा नहीं किया। पहली बार रावण के घर में जाकर के बिल्कुल जैसे संहार करनी होती है, बोले ओ रावण, सुन दस मुख खद्योत प्रकाशा, कबहू की नलिनी करने विकासा। ऐ रावण, पटबीज ने कभी भी क्या कमलनी जो होती है पटबीजने को देखकर खिल जाती है? मूर्ख, ये सीता है, ये तो राम जैसे सूर्य को देखकर ही प्रसन्न होती है, राम जैसे सूर्य को देखकर ही खिल सकती है। मन सीता जी ने कहा कि प्रभु मैंने आपसे जो वचन दिया था कि सीता के एक पति है, एक ही पति रहेगा। आज सारा संसार का जो आधिपत्य किए हुए बैठा है, आज वो रावण के सामने खड़ा हुआ है और खड़े होकर के ये कहता है कि सीता तू बता क्या चाहती है। और सीता ने ठोकर मार दी। अरे जा मूर्ख, एक सज्जन बोले साहब रावण बड़ा महान था, मैं तो उसके चरणों को धो पियो। आजकल बड़ा एक विचित्र बात है, इन दुष्चरित्रों से युक्त जो पात्र हैं ना, बड़े गुण ढूंढने लगते हैं। सीता जी को हाथ नहीं लगाया, हिम्मत तो होती हाथ लगा कर देखने की, क्यों नहीं लगाया? लगाता। लक्ष्मण जी ने जो रेखा खींची थी उसके अंदर क्यों नहीं गया? क्यों नहीं गया? बोले साहब देखिए, मन में है चरण बंद सुख माना। सीता जी की प्रार्थना की तब उसने अपहरण किया। मन जी क्या मूर्ख सही बात है। वो जानता था कि पतिव्रता की शक्ति इतनी होती है कि अगर चाहा तो उसने अभी वसन कर देगी। सीता कोई सामान्य पतिव्रता थी? स्वयं अनुसुईया माँ जो उन्हें देख करके ये कहने लगती है कि सीता तुम्हें उपदेश देने की जरूरत नहीं है, लेकिन बेटा मैं तुम्हें बता रही हूँ संसार के निर्वाह के लिए, संसार की स्त्रियां इस बात को जाने कि कैसे होते हैं पतिव्रता। स्वयं अनुसुईया जी कहती है कि तुम इतनी महान। तो कहने का तात्पर्य ये है मर्यादा, ये है मर्यादाएं कि एक सज्जन अभी किसी वजह से उनके यहाँ छापा पड़ा और जेल में पकड़े गए। जब जेल में पकड़े गए तो पकड़ने के बाद जब उनकी जमानत का नंबर आया और उनसे कहा कि आपकी जमानत, बेटों ने कहा वो जेवर जो है उसे दे दो।
कुछ ना कुछ तो दिखाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ बात तो होगी। बोले एक दिन क्या 100 साल तक सड़ते रहे जेल में, मैं तो आकर छुड़ाऊंगी, मैं तो जीवन का चिंता नहीं। और जरा सोचिए, एक हमारी माँ सीता जी है, जिस समय केवट ने पार उतार दिया तो उनके पास भगवान श्री राम के पास केवट को देने के लिए कुछ नहीं। श्री राम संकोच कर रहे हैं, क्या दूं? देखो, संसार में ये 2 माताएं हुई हैं, एक सीता जी और एक हुई है मनुपुत्री देवहूति भागवती। देवहूति की विशेषता ये थी, जिस समय मनु महाराज उनको विदा करके चले गए तो सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजन परीक्षित कि हाँ, पितृभ्याम पृष्ठते साध्वी। जिस समय पिता घर चले गए विदा करके बेटी को, करदम जी महाराज को सौंप कर चले गए, तो पितृभ्याम पृष्ठते साध्वी पतिम इंगित को विदा। वो विदा कहते हैं, कोविद कहते हैं पंडित को, और कोविदा कहते हैं पंडितानी को। पंडित का कोई पंडित जाति से नहीं है, यह तात्पर्य ये था कि जो पंडित था, पंडित कहते हैं जो बड़ा विद्वान हो। पंडितानी वो होती है जो स्वयं विद्वान जानकार हो। तो देवहूति जी अपने पति की सेवा ऐसे करती थी जैसे कि कोई परम विज्ञ महिला करती। आजकल तो भैया बस पूछो मत। एक होती है पत्नी, एक होती है धर्म पत्नी, और एक होती है वाइफ। ठीक है, पत्नी तो वो होती है, मैंने बर्तन मार दिए, इनको धो आप लीजिए। मैं सब इंग्लैंड गया कथा कहने के लिए, और जब इंग्लैंड कथा करने के लिए गया तो किसी के यहाँ भोजन पर मुझे बुलाया गया। जब भोजन को बुलाया गया तो बोले पंडित जरा बैठिए। उन्होंने एक एप्पल सेब को काट करके मुझे दे दिया, और उसके बाद फिर वो कहने लगी कि पंडित जी आप जब तक एप्पल खाएं तब तक पत्नी ने बर्तन मांजे। बोले सुनो कि हाँ, कि जल्दी जल्दी इनको बर्तनों को धो दीजिए। इशारा के पंडित जी क्या कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, वो अपना काम करो। तो बहुत थी पत्नी। एक होती है धर्म पत्नी, और धर्म पत्नी का तात्पर्य होता है, देखो धर्म पत्नी स्त्री के साथ लगाया गया है, धर्म पति तो किसी का नहीं होता। यानी धर्म का पालन पत्नी ही कर सकती। पितृभ्याम प्रस्तुते साध्वी पति मिंगित को विदा। तो पति के इशारों को समझती थी, पति को क्या जरूरत है। लेकिन भाई पतियों को भी ध्यान रखना चाहिए, ऐसा ना हो कि पत्नी ही अपने धर्म का पालन करे। पति भी तो राम जैसे होने चाहिए ना। और तीसरी होती है वाइफ। वाइफ क्या होती है, आप जरा वेट करिए, मैं आ रही। ठीक, बाहर पति देव प्रतीक्षा कर रहे हैं। अरे अभी तक आए, क्या समझ में नहीं आता है। थोड़ी देर में आई, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे में आई। बोले चलो फटाफट चलो, पर्स आगे आगे देवी जी, पीछे पीछे पर वाइफ। और फिर भैया पूछो मत, और कभी हो जाए कहीं आपस में महाभारत का लौह संस्करण, पति को याद ना पड़ेगा। हम अब तो जहाँ रहते हैं प्रकाश शहर में, पहले रहते थे वहां गली में, तो एक परिवार में हर संडे के दिन बाकायदा टाइम से, बड़े टाइम से
लगभग 8:30 बजे से महाभारत का एक छोटा सा संस्करण, लघु संस्करण शुरू हो जाता था। तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने मेरे साथ क्या किया, तुमने मेरे साथ क्या किया, बड़ा। हम सत्संग से लौटे तो एक सज्जन बोले, पंडित जी ने थोड़ा सा, आप पंडित हैं, आप विद्वान हैं, आप जरा जा करके इनको समझा दीजिए तो अच्छा रहेगा। मैंने कहा कि मैंने भैया मेरी सर को क्यों तो कटवाना चाहते हो? तो नहीं चले जाओ, कोई बात नहीं है। जब वहाँ पहुँचे तो जा करके मैंने कहा नमस्कार नमस्कार। जब नमस्कार हो गए तो उसके बाद फिर वो थोड़ा सा शांत हुए। तो मैंने कहा ये बताइए भाई किस बात का झगड़ा है? पति बोले क्योंकि क्या बात थी? पत्नी बोले मुझे क्या मालूम क्या बात थी। यानी लड़ाई हो रही है आध घंटे 1 घंटे से, लेकिन पति पत्नी को ये ध्यान ही नहीं है कि लड़ाई क्यों हुई हो। नहीं, थोड़ी देर बाद मैंने कहा भैया ऐसा नहीं, अच्छा नहीं लगता है, क्या मतलब आप लोग? ठीक है पंडित जी इनसे कह दो ये मुझसे नहीं बोले, मैं तो बोलूंगी नहीं। सर्दियों के दिन हम मित्रों, एक दिन अंगीठी जल रही थी, अंगीठी जल रही थी तो एक धुआं उड़ा। जो सज्जन बैठे थे उनके तहमत में जाकर के धुआं घुसा, वो जलने लगा। अब पत्नी बोली करे कोई जल ना जाए, तो बात तो लिखित में चल रही थी। अब लिखने को कुछ था नहीं, रात्रि का समय, लाइट भी नहीं। अब वो कहने लगी किसी की धोती में आग लगी, हमें क्या? किसी की धोती में आग लगी, हमें क्या? किसी की धोती में आग लगी, हमें क्या? पति जब बोले हमारी धोती में आग लगी, तुम्हें क्या? बोले मुझसे मत बोलना। कहने का तात्पर्य ये है कि पति पत्नी में अरे हो जाए कभी कभी थोड़ा बहुत, अगर कुछ खट्टी मीठी बातें हो जाए तो हो जाए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि आपस में बोला चले।